यस दोस्तों, सॉल्यूशन एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 12 साइंस। यहाँ देख सकते हो द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 125 ml of a pure methanol। दोस्तों मिथेनॉल, व्हाट इज मिथेनॉल? मिथेनॉल फॉर्मूला क्या होगी दोस्तों? तो मिथेनॉल दैट इज अ CH3OH एंड डेंसिटी इज गिवन। डेंसिटी क्या है दोस्तों? 0.8 ग्राम पर ml दिया है इन 375 ग्राम ऑफ इथेनॉल। दोस्तों इथेनॉल 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 दैट इज अ CH3CH2OH, बट इथेनॉल इज अ वन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ क्या है दोस्तों? सॉल्वेंट है। अब दोस्तों मुझे मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, तो वी नो मोलालिटी, मोलालिटी के लिए क्या है? सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो दोस्तों वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ दिया है, क्या है? 375 ग्राम दिया है। तो दोस्तों मोलालिटी के हिसाब से यहाँ 375 ग्राम है, तो मुझे ऊपर 1000 लिखना होगा, 1000। ओके, 1 किलोग्राम मोलालिटी में क्या है? 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ओके, तो दोस्तों 1000। अब दोस्तों यहाँ प्योर मिथेनॉल इज गिवन 125 ml एंड हियर डेंसिटी इज गिवन। तो दोस्तों डेंसिटी जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 ml इज इक्वल टू 0.8 ग्राम। तो यहाँ मेरे पास क्या है? 125 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी? तो सिंपल 125 इंटू 0.8, वो क्या होगा? सॉल्यूट का मास हो गया, सॉल्यूट का मास हो गया। अदरवाइज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मुझे मास चाहिए, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो 125 इंटू 0.8 वो आपका क्या होगा? सॉल्यूट का मास हो गया। तो दोस्तों यहाँ मैं 125 इंटू 0.8 रख दूंगा एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो दोस्तों मिथेनॉल का मोलर मास कितना होगा? आपको वो आना चाहिए। यस, फटाफट कैलकुलेट करो, या तो फिर आपको इसको याद रखना चाहिए, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, लाइक H2SO4, HCl, NH3, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे जो कंपाउंड है उसके मोलेक्युलर मास आपको तुरंत आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो उसको लिखिए और लर्न कीजिए। यहाँ जो मिथेनॉल है वो मिथेनॉल का मोलेक्युलर मास इज 32। क्या होगा दोस्तों? 32। यस, तो आप कैलकुलेशन कीजिए, आप मैथ्स के मास्टर हो, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और आंसर लाने की ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ होगा आंसर ये 8.33, 8.33 मोलर इज अवर आंसर, 8.33। ओके, यस दोस्तों, इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन आप देख सकते हो। When the volume of the solution is double, the following become exactly half। तो ये दोस्तों यहाँ समझ के मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेट परसेंटेज जो दिया है उसमें टोटल मोल यानी मास ऑफ सॉल्यूट दिया होता है, एंड सॉल्यूशन का भी दोस्तों क्या होता है? किलोग्राम या ग्राम में दिया होता है। यहाँ मोलारिटी जो है वो मेरा आंसर होगा, बिकॉज ऑफ मोलारिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलारिटी इंक्रीज होगी तब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मोलारिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज डबल यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ओके, द फॉलोइंग बिकम्स एग्जैक्टली हाफ, हाफ यानी कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है। तो यहाँ आंसर होगा 3 यानी मोलारिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। ओके,
यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, what is the mole fraction of a glucose in a 10% weight by weight glucose solution? दोस्तों ग्लूकोज, what is ग्लूकोज फॉर्मूला? तो दोस्तों हमें पता है ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 और उसका मोलेकुलर मास है 180 ग्राम पर मोल, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, और यहाँ 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होगा? 10% वेट बाय वेट मीनिंग यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम क्या है दोस्तों? सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट इज इक्वल टू ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी C6H12O6 एंड 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 यानी 90 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है दोस्तों, 90 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ एक्वियस सॉल्यूशन दिया है, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब पानी है, तो 90 ग्राम क्या है? H2O एंड H2O का मोलर मास हमें पता है 18 है। अब दोस्तों मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, मोल फ्रैक्शन के कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे मोल चाहिए, मोल, तो मोल ग्लूकोज के जो मोल है C6H12O6 के जो भी मोल है NO, तो क्या होगा दोस्तों? 10 डिवाइडेड बाय 180, बिकॉज ऑफ 10 ग्राम है ना, यहाँ 10 ग्राम है, तो 10 डिवाइडेड बाय 180 एंड मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O के लिए क्या होगा? तो कि 90 डिवाइडेड बाय 18, H2O का मोलर मास कितना है? 18 है, तो यहाँ होगा 5 होगा, और यहाँ करीब दोस्तों ये 0 0 निकल जाएंगे, 0.055 समथिंग होगा, 0.055। ओके, अब दोस्तों टोटल मोल कितने होंगे दोस्तों? टोटल मोल दैट इज 5 प्लस 0 यानी 5 प्लस 0.055 मतलब 5.055 टोटल मोल हो गए, टोटल मोल, समझ रहे हो दोस्तों? अब मोल फ्रैक्शन दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल मोल होगा दोस्तों, टोटल मोल, तो एन क्या है? दैट इज 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055, तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, अंदाजा लगाना है दोस्तों। यहाँ 0.02, तो यहाँ डबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, 4 भी नहीं पॉसिबल, 3 भी नहीं है, शायद ये 0 पॉइंट, तो कैलकुलेशन करने से आपको आंसर मिलेगा 0.01 इज अवर आंसर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 100 माइनस 10 यानी 90 ग्राम सॉल्वेंट H2O एंड मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से ये सॉल्व कर पाओगे। यस यस दोस्तों, नया क्वेश्चन आप देख सकते हो, 138 ग्राम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, इट इज C2H2 H6O, C2H6O, that is ethyl alcohol is mixed with 72 ग्राम ऑफ वाटर। दोस्तों ये जो है 138 ग्राम है एंड वाटर दैट इज 72 ग्राम वाटर H2O, ओके, मिक्स्ड। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर, तो वेरी इजी दोस्तों, पहले क्या मोल फ्रैक्शन के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? पहले क्या मोल निकालना होगा। मोल के लिए जब मुझे क्या क्या चाहिए? तो दोस्तों वेट तो दिया है, मास दिया है, अब मुझे मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास पता होगा तो मैं फटाफट काम कर पाऊंगा। तो यहाँ दोस्तों ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल का मोलर मास कितना है? ओके, मोलर मास of ethanol C2H5OH is 46 and molar mass of CH3OH, अरे सॉरी H2O है दोस्तों, H2O
तो कितना है दोस्तों 18 है, वो हमें पता है। तो यस, अब पहले मोल निकालेंगे तो N ऑफ C2H5O, C2H5 6O लिख रहा हूं, या तो फिर OH भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, मोल 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 यानी मास 138 डिवाइडेड बाय 46। ओके यस, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए तो 3 मिलेगा। अब N ऑफ H2O का मतलब क्या होगा भाई, N H2O यानी 72 डिवाइडेड बाय 18, तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब टोटल मोल क्या करेंगे दोस्तों, टोटल मोल इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। वाई बिकॉज ऑफ मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, सब्सटेंस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब मुझे C2H5 के मोल फ्रैक्शन दैट इज C2H5OH इथेनॉल, तो मोल ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 3, टोटल मोल इज 7 एंड मोल ऑफ H2O के लिए क्या होगा 4/7। अब मुझे रेशियो निकालना है इसका, तो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, therefore C2H5OH डिवाइडेड बाय H2O मोल फ्रैक्शन के हिसाब से, तो C2H5OH दैट इज 3/7 एंड वो है 4/7। तो वेरी इजी दोस्तों, 3/7 इंटू 7/4, 7 निकल गए, therefore 3/4 इज आवर आंसर, 3/4। ओके यानी 3:4 इज आवर आंसर 1। ओके 1 jam 2, 1 jam 1 नॉट पॉसिबल, 3 jam 4 यानी 3:4 इज आवर आंसर। यस, इसको कॉपी कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ दोस्तों ये सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ कन्वर्जेशन हमें करना होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ डाइल्यूटेड यानी वाटर ऐड किया है या कुछ भी भाई समझो। फाइंड द नॉर्मालिटी। ओके दोस्तों, यहाँ कैलकुलेट करना है नॉर्मालिटी एंड दिया है यहाँ मोलारिटी। ओके तो वेरी इजी क्वेश्चन, बट समझना है ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ गए हैं, तो इसको समझिए दोस्तों। पहले तो 0.2 मोलर H2SO4 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 ml, 2.5 ml, it is also 2.5 into 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, अदरवाइज 0.0025 लीटर हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, 0.002, तो ये हमें दिया है। एंड मोलारिटी ऑल्सो गिवन, मोलारिटी दैट इज 0.2 मोलर, 0.2 मोलर दी है। अब दोस्तों इसको डाइल्यूट करके 0.5 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, तो नॉर्मालिटी, तो दोस्तों H2SO4 है, H2SO4 दोस्तों हमने थियरी पोर्शन में पढ़ा था, H2SO4 इज आयोनाइज एंड वी गेट 2H प्लस SO4 -2, यानी आयोनाइजेशन होकर 2 मोल H प्लस मिल रहा है, यानी कि एन फैक्टर H2SO4 के एन फैक्टर कितने हैं, 2 है। ओके तो नॉर्मालिटी दोस्तों, नॉर्मालिटी ऑफ H2SO4 के लिए मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, मोलारिटी कितनी है 0.2 एंड एन फैक्टर 2, देयरफॉर 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल, यहाँ 0.2 नॉर्मल H2SO4 मतलब 0.4 नॉर्मल H2SO4 आपको दिया है। और वॉल्यूम कितना है दोस्तों, वॉल्यूम इज गिवन 2.5 ml, अदरवाइज 2.5 into 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, ऐसा दिया है दोस्तों। तो यस वेरी इजी, V1 क्या लेंगे हम 2.5 into 10⁻³ V2 इज इक्वल टू 0.5
0.5 यस डेसीमीटर क्यूब दिया है एंड फाइनली N2 मुझे कैलकुलेट करना है, यानी फाइंड आउट द नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमें पता है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 व्हाट इज N1? दैट इज अ 0.4, ये जो है N1 है दोस्तों। ओके, V1 दैट इज अ 2.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू N2 कैलकुलेट करना है एंड V2 इज इक्वल टू 0.5। यस, N2 को ऑब्जेक्ट बना दीजिए तो क्या होगा 0.4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.5। यस, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, वेरी इजी दोस्तों, सिंपल, समझने की ट्राई कीजिए। यहाँ 0.4 है दैट इज अ 4 इंटू 10⁻⁻1, 2.5 इंटू 10⁻³ है। ओके, 2.5 इंटू 10⁻³ एंड हियर 5 इंटू 10⁻⁻1, 0.5 मतलब 5 इंटू 10⁻⁻1। तो सिंपल दोस्तों 4, ये जो 2.5 है 2.5 बाई 2, तो 2.5 2 जा 5, तो यहाँ 2 यानी 4/2 इंटू 10⁻⁻, जो -1 बाद में -3 और ये -1 ऊपर आ जाएगा दैट्स अ +1, तो ये -1 +1 निकल गए, 4 2 जा 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका मतलब 0.002, तो यहाँ आंसर होगा 3, 0.002 नॉर्मल। तो दोस्तों वेरी इजी, बट थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको आसान तरीके से भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तब ही कर पाएंगे जब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। एंड ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए n फैक्टर वाला, नहीं तो आपका लोचा हो सकता है। यस, इसको नोट कर लीजिए अपनी ऑनलाइन।